आप सबका अग्नि सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब लोग घर पे बेहतरीन होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो बच्चों, अपनी अग्नि सीरीज में आज का जो सेशन रहेगा, आज आपको जो क्लास का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9 होगा। आपने आई थिंक लेक्चर जो 8 की वीडियो अपलोड हुई थी उसमें देखा होगा एडिटोरियल्स के बारे में। मैंने आपको पूरा एडिटोरियल का समरी बताई, करने का तरीका कैसे होता है, कैसे वर्ड मीनिंग्स उसमें आते हैं, कैसे उसको आपको समराइज करके लिखना होगा, सब चीज़ें बताई हैं मैंने आपके लिए उसमें। और वो सीरीज सिर्फ एक दिन की नहीं थी, वो लगातार चलती रहेगी। वो आपके पास कंटेंट लगातार आता रहेगा एडिटोरियल्स का वीकली बेसिस पर। तो अपना जो लास्ट सेशन था, अब आप देखो इसमें अग्नि सीरीज में कितनी सारी चीजें आपके साथ एक साथ मिल रही हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है जरा देखते हैं एक बारी। आपको ग्रामर पोर्शन मिल रहा है, आपको भी ग्रामर पोर्शन के साथ में पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारा टेंसेस का चैप्टर पूरा होने को हो रहा है, थ्योरी वाला हिस्सा। आप साथ में एडिटोरियल्स कर रहे हो मेरे। कमिंग डेज में मैं और एक्टिविटीज भी लेके आऊंगा, जैसे कि पैसेज का हिस्सा, पैराजम्बल्स जिसको हम पीक्यूआरएस के नाम से जानते हैं, क्लोस्टर्स का हिस्सा, ये भी आपको मिलने वाला है केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट से अपना बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, प्रेस दैट आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियोस लेकिन फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। हमारे लिए भी तो फ्यूल है, एक तरह से एनर्जी हमारे को तो मिलती है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हो हमारे वीडियोस में, देखते हो, तो सब्सक्राइब भी होना चाहिए भाई, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और एक और बात, जो आपको इसकी जो कहता है रिकॉर्डेड सेशंस हैं, इनकी जो पीडीएफ चाहिए होती है, बहुत बच्चों का था सर पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो केजीएस डिफेंस का जो टेलीग्राम पोर्टल है उस पे आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से आप अपना सब्सक्राइब कर लेंगे उसको फटाफट से, और वहां से अपना डाउनलोड कर पाएंगे अग्नि सीरीज की और विज्ञान मंत्रा सीरीज की भी पीडीएफ्स को। और जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वैसे इनको भी वहां पे अवेलेबल कराया जा रहा है, आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सो बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा इस वीडियो में, क्लासरूम नंबर जो आपका 9 है आज, इसमें जो काम मैं करवाने जा रहा हूं, इसमें होगा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वर्जन का, जो टेंसेस से जुड़ा होगा, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसमें। दूसरा, मेरे पास जो पास्ट टेंस का काम मैं करवा रहा हूं उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको इन्वर्जन और पास्ट टेंस में आज पूरा करा दूं। और जो अगली वीडियो नंबर 10 लेकर के आऊंगा अग्नि सीरीज के अंदर, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर नंबर 10 मिलेगा, उसमें हमारा स्टार्ट होगा एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो इस बीच में ये एक्टिविटी रहेगी, फिर हमारे एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की बातें करेंगे हम लोग। जब एक्सेप्शंस खत्म हो जाते हैं तो दो या तीन लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा शुरू होगा फिर से टाइम टेबल वाला सिनेरियो, जिसमें आपके लिए पैसेज, पीक्यूआरएस और एडिटोरियल्स, ये तो हर वीक में मुझे करवाना ही है। जैसे आज की वीडियो में आपको ये मिल रहा है काम, तो अगले 2 या 3 वीडियोस में क्या पता आपको पैसेज या पैराजम्बल्स या कोई डिमांड पे चैप्टर, जैसे मुझे एक बच्चे ने कहा था सर हमें को क्वेश्चन टैग में बड़ी दिक्कत आ रही है, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे वो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन टैग पे अग्नि सीरीज पे भी एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जो वीडियोज ऑन डिमांड होती है ना, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसपे आपको इमीडिएट पेपर देना है। जैसे आपका एयरफोर्स का पेपर है तो उसमें आपको बहुत जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन टैग नाम के चैप्टर की। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको टेंसेस तो करा ही रहा हूँ, एक फ्लो चल रहा है हमारा लगातार, एग्जाम्स तक ऐसे ही चलता रहेगा ये थ्रू आउट, ठीक है। और बाद में एक्स्ट्रा जो आप ले लोगे अपना पोर्शन, वो रहेगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का हिस्सा जो एग्जाम में, इमीडिएट एग्जाम में हमारे को मिल सकते हैं, जिसमें से एक होगा क्वेश्चन टैग का। तो बने रहिएगा साथ में, ठीक है, सीरीज के। और आपका जितना भी सपोर्ट मुझे मिल सकेगा मेरे लिए काफी है, ठीक है। आपको सपोर्ट से ही चैनल सक्सेसफुल हो सकता है, आगे भी हम आगे बढ़ेंगे। केजीएस प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। आपको इस सीरीज के अलावा लाइव मिल रही है सीरीज, अग्नि सीरीज के अलावा आपको अपना विज्ञान मंत्रा, और साथ में मैथ्स की भी सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है, भारत सीरीज, जो विपिन वर्मा सर आपको करवा रहे हैं। कामयाब सीरीज रहेगी बहुत। आई होप कि उसमें भी आपको उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना सपोर्ट मुझे आपको इंग्लिश में देते हैं आप, या फिर आप अपने जीएस क्लासेस में, आप करंट अफेयर्स क्लासेस में आके आर्यन मैम के साथ सपोर्ट देते हैं। तो लगातार बने रहिएगा, जूझते रहिएगा, और इस बार एग्जाम्स को फोड़ के आना है बच्चों, ठीक है। तो चलो इसके साथ में अपना आज का काम शुरू करा जाए, ठीक है। जो लोग नए हैं फिर से कहूंगा सब्सक्राइब टू द चैनल फटाफट से। अपने बारे में ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आप सबको पता है कौन हूं मैं, कैसे के ये चीजें आती हैं, तो अब बस ध्यान से काम करो और अपना बढ़िया से काम को पूछते जाओ, कोई डाउट है तो पूछते जाओ, ठीक है। ये सिलेबस मैं हर बार दिखाता हूं आपको, जो अग्नि सीरीज के अलावा जो विज्ञान मंत्रा सीरीज है, ये वहां पे आपके पास काम चल रहा है। आज हमने टेस्ट किया था वहां पे लाइव क्लास में। अगला कल परसों तरसों का 3 दिन का काम हमारा वर्ब सब्स्टिट्यूशन का, रूट वर्ड्स का होगा वहां पे, तो उनको भी देखिएगा बिल्कुल। चलो बच्चों, अगला पोर्शन एडवर्ब्स के ऊपर बात चलेगी आज हमारी। जैसे मैंने कहा था इन्वर्जन मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, पेपर में कई बार ही आता है, और सीडीएस एनडीए में तो बहुत कॉमन है इसका सवाल, ये तो आता ही आता है लगभग, ठीक है। तो जरा सीखते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, इसके प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है वो होती है एडवर्ब से, ठीक है। अगर ये एडवर्ब नाम का चैप्टर अगर सिंपल सा होता तो भाई बात ही क्या थी, लेकिन एडवर्ब में परिस्थितियां हैं, एडवर्ब में कंडीशंस अप्लाइड आती हैं, क्रिया विशेषण कहलाता है ये। एडवर्ब किसी कहते हैं ना वर्ब की क्वालिटी बताने का काम करता है। देखो सबसे पहले समझो एडवर्ब करता क्या है। जो एडवर्ब है इसके 3 काम है।
सबसे पहला काम है कि एडवर्ब हमारे को किसी वर्ब के बारे में मॉडिफाई करके बताता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। कहता है कि सर वो काम करता है तो कैसे करता है, स्लोली करता है, ठीक है। काम करता है कैसे करता है सर, हैप्पीली करता है। तो एक्शन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, उसकी कोई क्वालिटी बतानी होती है तो बच्चों हम उसके लिए एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बताने के लिए भाई कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, कितनी देर तक काम करता है। 5 प्रकार के एडवर्ब्स हमारे को पता है हमें कैसे है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ टाइम है, फिर उसके बाद हमारे पास प्लेस में क्या आ जाता है, हियर देयर की बातें आ जाती हैं, ठीक है। कोई जगह का नाम हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम में कैसा आ सकता है आपके पास कि नाउ का इस्तेमाल जैसे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास नो सूनर वगैरह, इस तरह से और एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। नाउ देन, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ और देन ये सारी बातें आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाती हैं। फिर आती है आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। काम को किया तो कैसे किया, हैप्पीली किया, सैडली किया, ठीक है, ऐसे बना करके, या क्विकली किया या स्लोली किया, ठीक है। फिर एक बनता है आपके पास एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस हद तक काम को किया, ठीक है, लगभग पूरा कर लिया या लगभग लगभग अधूरा रह गया, तो ऑलमोस्ट का इस्तेमाल, ठीक है, नियरली का इस्तेमाल, ये भी एक प्रकार के एडवर्ब हुए। उसी तरह से आपके पास एक बनता है एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है तीव्रता, भाई काम को कितनी बारी किया गया। यहां तो था कितने हद तक किया गया और यहां बना कितनी बारी किया गया, ट्वाइस किया गया, ठीक है, थ्राइस किया गया, ठीक है, 2 टाइम्स किया गया, 3 टाइम्स किया गया। तो इस तरह से करके अलग अलग अप्रोच आपकी बनेगी। तो देखो आखिरी में क्या चीजें समझ आती हैं, आखिरी में ये समझ आता है कि एडवर्ब जो होता है अपने वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स बताता है। ये डिटेल्स तरह तरह की हो सकती हैं, जो ये सारी जानकारी आपको ये डिटेल में मैं करवाऊंगा किस चैप्टर में, एडवर्ब के चैप्टर में। लेकिन उसमें से एक हिस्सा यहां उठाना पड़ेगा टेंसेस के अंदर, क्यों, बिकॉज एडवर्ब का एक अप्रोच टेंस के साथ भी कनेक्टेड होता है, इसका एक लिंक टेंस के साथ भी होता है। उसमें आता है आपके पास यूज ऑफ एडवर्ब विद इंडेफिनिट, विद कॉन्टिन्यूअस, विद परफेक्ट, इन सब की बातें आती हैं। तो हमें उसी चीज पे फोकस करना है। चलो एक चीज तो ये समझी हमने, फिलहाल इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियोस है, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो बाद में वापस पीछे प्ले करके, लेकिन मैं कहूँगा जरा वेट करना, चैप्टर ढंग से करा दूँ, उसके अंदर कराऊंगा इस चीज़ को डिटेल जा करके। अभी फिलहाल इसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब होता है ये सामान्यतः करता क्या है। ये एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण, ये अपने वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारियां देता है। उसके बाद में एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोला कि गुड है तो सर कितना अच्छा है, मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला सर वेरी गुड, तो ये बनता है एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है बच्चों। उसी प्रकार से फिर एक तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, डी पॉइंट, जिसमें कहा जाता है कि एडवर्ब जो होता है वो एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकता है, ठीक है। मतलब सर कैसा फील कर रहा है वो, मैंने कहा बहुत अच्छा फील कर रहा है। सर कैसा था वो, मैंने कहा बहुत अच्छा था। तो कहते हैं कि सर इट वाज टू गुड, ऐसे नहीं बनाते हम लोग, तो मस्ट टू गुड भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि सेंटेंस के अंदर अगर मेरे पास लिखा जाता है टू मच, ठीक है, या फिर मच टू का इस्तेमाल, ये तो चैप्टर बन के आता है आपके लिए, ठीक है। एक नाउन के साथ में, एक एडजेक्टिव के साथ में, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बना के डाल रखी है आपके लिए, देखना जरा जाके ध्यान से। तो इसमें क्या बनता है कि भाई यहाँ पे आपके पास जो एडवर्ब है ये क्या कर रहा है काम, सबसे पहली बात ए पॉइंट में ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, बी पॉइंट में ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और सी पॉइंट में ये दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हमारी एडवर्ब की दुनिया यहीं तक होती है स्कूल में, 12वीं तक हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे हम लोग एडवांस लेवल पे आते हैं, जैसे कंपटीशन पे आप लोग आ गए हो, तो यहाँ ये बोला जाता है कि एडवर्ब का एक रोल और होता है जब एडवर्ब अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने लग जाता है, ठीक है। वो तो काम एडजेक्टिव को दिया गया था सर, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव ना लग करके एक एडवर्ब वो काम कर रहा होता है। सुनो ध्यान से, मैं काम पे आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एडवर्ब क्या कर रहा है, अपने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स बताने लग जा रहा है। अब इस चीज को जब एडवर्ब अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा, इस चीज को कहते हैं इन्वर्जन। इससे हमें ग्रामर में क्या जाता है, इन्वर्जन। तो यहां पे क्या बना है, 2 कॉलम बन गए। एक कॉलम में आ गया रेगुलर यूज, ठीक है, और दूसरे कॉलम में आ गया आपके पास डी जो पार्ट था, ये किससे संबंधित था, ये इन्वर्जन से संबंधित था, ठीक है। ये नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं और ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब एडवर्ब एक एडजेक्टिव के जैसा व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो जरा इसके ऊपर जानकारी लेते हैं और ये देखते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कनेक्टेड कैसे हुआ इसके साथ, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको मैंने 2 बातें बताई,
मैंने कहा था कि जो एडवर्ब होता है ये क्या काम करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। तो इसमें जो रेगुलर इंग्लिश होती है इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। जब रेगुलर रूल आएगा तो ये जो एडवर्ब आप लगे देख रहे हो यहाँ पे, नेवर, नो सूनर, लेटली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये जितने भी एडवर्ब्स होते हैं इनका एक इस्तेमाल मिलता है इंडेफिनिट के साथ में और परफेक्ट के साथ में। देखो अगर ये रेगुलर यूज है यानी कि ये अपने वर्ब को बता रहे हैं या एडजेक्टिव को बता रहे हैं या एडवर्ब को एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इनका जो फॉर्मूला होता है, वर्ड ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है सेंटेंस का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर आपने एडवर्ब लगाना होता है, ठीक है। अगर आप हेल्पिंग अप के साथ लगाते हैं तो पहले आप हेल्पिंग अप लगा लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप लगाने के बाद आप एडवर्ब लगाएंगे, फिर आप मेन वर्ब की फॉर्म लगाएंगे इस हेल्पिंग अप के आधार पर, ठीक है। फिर अपना ऑब्जेक्ट वगैरह बोलेंगे आप, देन और व्हेन की बातें आएंगी, ठीक है। इसमें नो सूनर के साथ में आपको THAN लगाना होता है, हार्डली, बेयरली, रेयरली, लेटली, इन सब के साथ में आपको व्हेन का इस्तेमाल बताया गया है ग्रामर में, ठीक है। ऐसे करके तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो अगली कहानी उठाएंगे इसको अलग से लेंगे, फिलहाल इससे मिक्स नहीं करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात चली कि रेगुलर के अंदर ये जो फॉर्मूला होगा ये किसका हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का या फिर पास्ट परफेक्ट का। मतलब ये जो आपके पास एडवर्ब्स हैं ये चारों ही टेंसेस में मिल सकते हैं, हमारे पास चारों पार्ट्स में मिल सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। यानी कि इनका इस्तेमाल हम लोग यूज ऑफ डू डज, फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म SORES, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म, यूज ऑफ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यूज ऑफ हैव हैज थर्ड फॉर्म और यूज ऑफ हैड थर्ड फॉर्म के साथ कर सकते हैं। अभी बोर्ड पे लिख के देता हूँ, इसको बड़ा लंबा बन गया ये, मैं लिखा के देता हूँ आपको कि कैसे नोट करना है इसे, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग अप प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ने वर्ब को मॉडिफाई करा। फिर दूसरा क्या बन गया फॉर्मूला बच्चों, दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारे पास सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो आगे व्हेन और देन की कहानी। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि एडवर्ब ने फिर से वर्ब को मॉडिफाई करा, लेकिन जो पहला वर्जन था ए जो था ये परफेक्ट का एग्जांपल था, जो ए वाला एग्जांपल है ये परफेक्ट का एग्जांपल है बच्चों, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है परफेक्ट का, चाहे ये प्रेजेंट हो या पास्ट हो। और जिसमें सिर्फ मेन वर्ब लगता है, आप जानते हो ना कौन से वाले फॉर्मुलास होते हैं टेंसेस में, आपने तब मेरे साथ रिवाइज करा है वीडियोस अगर स्टार्टिंग की आप देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आपके पास मैं क्या बताऊंगा, ये जो फॉर्मूला लगता है जो सिर्फ मेन वर्ब लगता है तो ये लगेगा इनडेफिनिट के अंदर, और वो भी किसके इनडेफिनिट के अंदर, या तो प्रेजेंट के अंदर या फिर वो पास्ट के अंदर, और कहीं इसका उपयोग देखा नहीं जाता, या तो सिर्फ प्रेजेंट में आता है या तो सिर्फ ये पास्ट में आता है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना था। उसके बाद में ये तो रेगुलर फॉर्मूला बना, कुछ एग्जांपल वर्क करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, इन्वर्जन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में फिर डिफरेंस निकालना इजी हो जाएगा। पेपर में से डरना नहीं, ये बड़ा इजी रूल होता है, आंसर तो हाथों हाथ मुझे लगे हुए मिल जाते हैं कई जगह पे, लेकिन फिर भी लोग घबराते हैं नाम सुन करके, भाई इन्वर्जन क्या हो गया। तो इन्वर्जन में क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने लग जाता है ये, और इसका फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, फॉर्मूले में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। पहले फॉर्मूलास की बात करेंगे पूरा, फिर एग्जाम्पल वर्क की बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले हिस्से पे, अगला पेज ले लेते हैं एक ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया जरा देखिए ध्यान से। आपके पास अगर एक रेगुलर फॉर्मूला है, ठीक है, रेगुलर मेथड है, तो मुझे ये पता है सब्जेक्ट से शुरू होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होना है इसने, फिर हेल्पिंग अप लगेगा, फिर एडवर्ब लगेगा, फिर मेन वर्ब की फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगी, या फिर सब्जेक्ट लगेगा फिर मेन वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बीच में एडवर्ब आ जाएगा तो मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आएगा, ठीक है। ऐसे आपने लगाया ऑब्जेक्ट, ये पीछे फॉर्मूला लिख के दिया मैंने अभी आपको। अब इन्हीं के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल आधारित कर रहा हूं जो कि रेगुलर बेसिस पे एग्जांपल्स बन रहे हैं, अब आप जरा ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। हाँ, एक बात और जान लेना कि हार्डली बेयरली के साथ में व्हेन होता है और नो सूनर के साथ में देन लगता है, वो भी AN वाला देन लगता है, ठीक है। फिर से देख लो, हार्डली बेयरली नो सूनर के साथ में इन सबके साथ डिवीजन होता है कंजंक्शंस का, तो हार्डली बेयरली स्कैर्सली के साथ में व्हेन लगता है और नो सूनर वगैरह के साथ में देन का प्रयोग दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, सब जगह पे काम आएगा। अब अगला ऐसा देखें, आपके पास एग्जाम्पल वर्क की बात करता है तो देखो बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ट्राई करना नीचे कमेंट बॉक्स में भरने का, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात आया लिख करके कि सर ही लिखा उसने नो सूनर रीच्ड होम ठीक है देन, हार्डली बेयरली में व्हेन लगता है, यहाँ पे AN वाला देन लगता है, EN मत लगा देना, ठीक है, AN लगाना, THAN, देन he no sooner reached home then I called him,
एक एग्जाम्पल ऐसे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया आपके पास कि सर ही नो सूनर रीचेज होम देन ही टेक्स अ बाथ। अब आप नोटिस करना है रेगुलर चल रहा है पूरा का पूरा हिस्सा। आगे देखिए नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं। सेंटेंस लिखता है ये कि सर ही हैड नो सूनर डन हिज वर्क, ठीक है, देन द टीचर कॉल्ड हिज नेम। भी काम उसने किया ही था कि टीचर ने उसका नाम पुकार लिया। फिर आया नंबर 4 लिख करके सर ही हैड हार्डली डन हिज वर्क, ठीक है, व्हेन, अब व्हेन लगेगा ध्यान रखिएगा, व्हेन द टीचर कॉल्ड हिज नेम। और एक आखिरी सेंटेंस है, फिर जज करते हैं इन्हें, ठीक है। 5वां सेंटेंस आया लिख करके कि सर ही हार्डली एट एट एनीथिंग व्हेन हिज क्लासरूम स्टार्टेड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ध्यान रखना है आपने। पहले देखो मेरे पास एनालिसिस देखना है इसका अब जरा, ठीक है। ये सेंटेंसेस जो हैं इनमें देखते हैं कोई गलती है या नहीं है, या पहचान का तरीका कैसे है। आप नोटिस करो सभी जगह पे मैंने सब्जेक्ट पहले लगाया हुआ है, सब जगह पे पहले क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है तो ये इन्वर्जन तो नहीं कहलाता है, तो रेगुलर कहलाता है। और जब ये रेगुलर यूज आता है बच्चों, तो मेरे पास ये कहा जाता है कि नो सूनर, ठीक है, हार्डली, बेरली, रेयरली, मतलब सभी का मीनिंग वही है कि ना के बराबर या हुआ ही था कि। इन सभी का जो प्रयोग है, ठीक है, ये आप कर सकते हो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ में भी, मतलब इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हो डू और डस के साथ में भी लगा करके V1। आप इसको चाहो तो V1 के साथ में फर्स्ट फॉर्म या एस और ES के साथ भी लगा सकते हो। आप इसको डिड के साथ में लगा सकते हो V1 लगा करके। आप इसको इसके अलावा फिर कहां लगा सकते हो, पास्ट के इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में। आप इसी चीज को, इन सभी को इस्तेमाल में ला सकते हो हैव के साथ में या हैज के साथ में, हेल्पिंग अप के साथ में क्या चीज V3 लगा करके, या फिर हैड के साथ में V3 लगा करके। कहने का मतलब यही है कि इसको इंडेफिनिट परफेक्ट दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेजेंट और पास्ट के, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर यूज है। रेगुलर यूज में कोई डिवीजन नहीं होता है टेंसेस का, ठीक है। तो ये चीज आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डूडस के साथ में भी यूज कर सकते हैं, डिड के साथ में भी, हैव हैज के साथ में भी और हैड के साथ में भी, ठीक है। हाँ, मुझे ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक भाग पास्ट है तो अगला भाग भी पास्ट ही होगा, एक प्रेजेंट है तो अगला प्रेजेंट है फ्यूचर ही होगा। ये पेयरिंग जरूर ध्यान रखनी है, जो आपने टेंसेस में मेरे साथ में पहले डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ही नो सूनर रीच्ड होम। ये बात समझ आ गई कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर ये पास्ट टेंस है तो दोस्त अगले हिस्से में भी आपको पास्ट टेंस ही चाहिए होगी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि ही नो सूनर रीच्ड होम देन आई कॉल्ड हिम। तो यहाँ पे आपको जबरदस्ती नहीं कि हैड लगाना है या सर नो सूनर तो डिड से बनना चाहिए, रीच से बनना चाहिए, नहीं, यहाँ पे रीच के साथ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई बोले सर ही हैड लगा दो, मैं कहा लगा सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। आप नो सूनर को इंडेफिनिट से भी एड्रेस कर सकते हो, परफेक्ट से भी एड्रेस कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट से भी कर सकते हो, पास्ट से भी कर सकते हो। बस पेयरिंग जरूर बिठा लेना कि पास्ट और पास्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलो अगला सा देखो, सेंटेंस तो ठीक हुआ, मतलब ये कोई गलती नहीं मिली। व्हेन और देन का भी पेयरिंग ध्यान रख लिया। फिर देखो ही नो सूनर रीचेस होम, घर पहुंचता ही है कि वो सर नहाने लगता है, घर पहुंचते ही वो नहा लेता है, ठीक है। तो हुआ ही और यों ही और त्यों ही का सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाया, V1 लगाया, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस के बाद में जो अगला भाग है वो पास्ट नहीं होगा, बस या तो वो प्रेजेंट दोबारा हो जाएगा या फ्यूचर हो जाएगा। तो टेक्स लगाया हुआ है, ठीक तो है, एस और एस प्रेजेंट इंडेफिनिट की आती है। तो सेंटेंस हमारे पास फिर से करेक्ट हो गया। हमें समझ ही आ रहा है लगातार कि नो सूनर का इस्तेमाल इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों में हो सकता है। हमें बाकी सेंटेंस का फॉर्म्स ऑफ मेन ऑफ पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद में। और हाँ, कंजंक्शंस को मत भूल जाना, देन और व्हेन को जरूर ध्यान देना। अगला देखो, ही हैड नो सूनर भी होता है दोस्त, ये नहीं कहना कि सर नो सूनर आ गया हैड हटा दो, नहीं, लेटली हार्डली पे नहीं ऐसा मान के चलना, इन्वर्जन में नहीं कर रहा हूं,
ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं भी रेगुलर सेंटेंस बना रहा हूँ, यहाँ ये सब जगह पे लग सकता है ये। ठीक है, तो क्या लगाया मैंने, ही हैड नो सूनर डन हिज वर्क देन द टीचर कॉल्ड हिज नेम। सर ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ठीक है, बस नो सूनर के साथ में मैंने क्या देखा, हैड डन। ठीक है, और यहाँ पे देन का इस्तेमाल, तो अगला हिस्सा बिल्कुल सही हुआ, ये भी पास्ट है और वो भी पास्ट है। ही हैड हार्डली डन हिज वर्क, ये तो बेस्ट सेंटेंस था। ठीक है, ये तो बना ही हार्डली इस चीज के लिए था। तो ही हैड हार्डली डन हिज वर्क व्हेन, अब हार्डली के साथ में क्या लगता है, व्हेन। पेयरिंग जरूर कर लेना कॉम्बिनेशन की, इस पे कभी कभी गलतियां आ जाती हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, ये भी रेगुलर बनाया, करेक्ट था। ही हार्डली एट, ये अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो अगला भी पास्ट टेंस ही आना चाहिए था, तो अगला भी पास्ट ही हुआ है। नहीं सर हैड के साथ तो, हार्डली के साथ तो हैड ही लगाते हैं ना सर, हैड लगता है ना, परफेक्ट लगता है ना प्रेजेंट का। मैंने कहा नहीं सर, ये आपके पास एक रेगुलर सेंटेंस बन रहा है बच्चों। रेगुलर सेंटेंस बनने पे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको हार्डली इंडेफिनिट में भी लगाना अलाउड है, परफेक्ट में भी लगाना अलाउड है। आपके लिए ये जिद नहीं है कि नहीं ये तो इसी में जाएगा, वो इन्वर्जन में होता है जो आपने पढ़ा है कहीं। ठीक है, उस पर भी तभी मैंने कहानी कहा ना, मैं पहले ये बताऊंगा तभी मैं आगे काम पे कर सकता हूँ। पास्ट टेंस तो तभी शुरू करूंगा जब आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आधे करीब घंटे करीब लगेगा इसको समझने में, हाफ एन आवर करीब। लेकिन ये समझ आ गया तो फिर आपके लिए आगे की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ग्रामर सीखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और आप ये देखो टेंसेस के साथ साथ आप मेरे साथ एडवर्ब्स भी सीख रहे हो, साथ साथ चैप्टर चले जा रहे हैं हमारे। ठीक है, तो चलो नजर बनाए रखो, अच्छे से समझ लो, और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, आपको पता ही नीचे चैट बॉक्स है, आपको दिक्कत आएगी आप फौरन चैट बॉक्स में पोस्ट कर दोगे, अगली वीडियो में उस चीज को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो मुझे क्लास में पूछ लेते हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो वो में से या तो एप्लीकेशन पे या जो यूट्यूब पे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वो नीचे चैट बॉक्स में पूछेंगे, डायलॉग बॉक्स में डाल देंगे अपना कमेंट, मैं आपको बाद में उसका रिटर्न रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं रूम में ही उसको आके बता दूंगा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो। ठीक है, आंसर होगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो चलो आगे देखो, ही हैड हार्डली डन हिज वर्क व्हेन, मैं का सेंटेंस बिल्कुल सही था, आखिरी अगले वाला भी सेंटेंस बिल्कुल पांचवा सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं बनी है, सभी सेंटेंसेस करेक्ट है। क्यों, बिकॉज सब में रेगुलर फॉर्म लग रही थी, रेगुलर में हेल्पिंग अब और मेन अप की एरर्स हैं। अब देखो पेपर में एरर करेगा तो करेगा क्या, क्या पता वो देन का ईएन बना दे। सोचो, ये तो मैंने राइट बनाया ना जानबूझ के। अब सोचो अगर पेपर प्रेजेंटेशन दे दूं, एग्जामिनर बना दूं, तो वो THEN बना देगा, हटा देना ऐसे THAN बनाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की और वर्ब की ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट्स बिगाड़ेंगे। ही रीच्ड नो सूनर कर दिया तो गलत है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला दिए हैं, ये फॉर्मूला को जरा नजर डालिएगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो एडवर्ब इनके बीच में लग रहा है। ठीक है, अगर उस तरह मेन वर्ब भी है तो एडवर्ब मेन वर्ब के पहले लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। कुछ एडवर्ब्स होते हैं टुडे टुमारो डेली, वो सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, लेकिन ज्यादातर एडवर्ब्स का यही पेयरिंग रहेगा। तो ये रहा बच्चों अभी रेगुलर का इस्तेमाल, जिसमें आपने जाना कि सर रेगुलर सेंटेंस जो दिया गया है ग्रामर में, उसमें अगर हार्डली बेडली का इस्तेमाल आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं टेंसेस के अंदर। यहाँ पे इंडेफिनेट और परफेक्ट दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते, इज एम आर वॉज वर इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हैव बीन हैज बीन हैड बीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा हम लोग इंडेफिनेट और परफेक्ट का पूरा पूरा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास PDF पहुंची जाएगी, तो आप बाद में फेयर करेंगे। तो अगला पेज लेते हैं, अगला पेज देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगले पेज पे आता है इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इन्वर्जन में क्या कहानी, पहले मैं आपको लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, फिर पीछे दिखाऊंगा, PDF में भी कुछ बना रखा है आपके लिए, उसको भी दिखाऊंगा। इन्वर्जन में सोच ये हो जाती है कि हमारे पास पूरा जो फोकस हो जाता है वो हो जाता है ऑन सब्जेक्ट। जो फोर्थ यूज था ना, ये वाला, ये अपवाद वाला यूज जो था एडवर्ब्स को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी ये रही बच्चों कि जब फोकस हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ फॉर्मूला बदलता है। फॉर्मूला में एडवर्ब पहले आएगा, उसके बाद में आप अगला काम करोगे सेंटेंस में हेल्पिंग अब लगाने का। इन्वर्जन से क्या बनता है, इन्वर्ट, पूरा उल्टा कर दिया सेंटेंस को हमने। ठीक है, एडवर्ब से शुरू करोगे, हेल्पिंग अब लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे। ये सब बहुत ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा गलतियां आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका मेन वर्ब आएगा, जो भी आपका यहाँ हेल्पिंग अब होगा उसके अनुसार। ठीक है, और हेल्पिंग अब अगर डिड है तो V1 आएगा, हैड है तो V3 आएगा, ये तो बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो उसके साथ में फिर अपना अगला हिस्सा का व्हेन और देन देखते हुए अब अपना अगला हिस्सा कंस्ट्रक्ट कर दोगे, और यहाँ पे तो दो इंडेफिनिट्स भी आ जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये तो इन्वर्जन का फॉर्मूला हुआ। अब हुआ सेंटेंस कुछ इस प्रकार से, कहता है सर हार्डली, ठीक है, डैश ही डैश हिज वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम।
देखो मैं टाइप करके ला सकता था एग्जांपल्स, लेकिन वही चीज़ें लिखने से एक अलग ही समझ आती है बातें, तो इसलिए मैं इसको जानबूझ के टाइप करके नहीं लाया हुआ हूँ। पहले समझाऊंगा फिर टाइप वाला हिस्सा दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि क्लास ऑनलाइन ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, ठीक है। स्पीड से नहीं करवाना है, मुझे समझा के करवाना है काम को, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि हार्डली डैश ही फिर से डैश वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो ऑप्शन मैंने दिया आपको, ऑप्शन लिखता हूं कि हैज़ ही कंप्लीटेड, ठीक है। फिर उसके बाद आया लिख करके हैड और कंप्लीटेड। फिर एक ऑप्शन दिया मैंने आपके पास सी लिख करके नो फिलर और कंप्लीटेड। और फिर एक सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन आ गया आपके पास नो फिलर और कंप्लीट्स। अब आप गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नजर डाल के ध्यान से चीज को देखो। सेंटेंस के अंदर ये पहचानो कि इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है, इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है। सेंटेंस में अगर इन्वर्जन नहीं हुआ होता तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होना चाहिए था, इसमें पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आना चाहिए था, परफॉर्मर आना चाहिए था, वो हुआ नहीं। इस बार ही किससे स्टार्ट हो गया, ये हो गया स्टार्ट एडवर्ब से। अब जैसे ये एडवर्ब से स्टार्ट हो जाता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपको एडवर्ब्स के साथ में लिंक्स याद रखने पड़ेंगे। अब जरा अगले पेज पे देखो, मैं आंसर बताऊं इसका निकालने का तरीका कैसे रहेगा। जब आप इन्वर्जन करते हो ना, तो यहाँ ध्यान रखना, इन्वर्जन में देखो फॉर्मूला तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये रहा, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि व्हेन और देन की पेयरिंग्स होती हैं, लेकिन अब कुछ बातें समझने की हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पीछे जाऊंगा एग्जाम्पल पे, लेकिन पहले इतना बता दूं। पहले मेरे को ये बोला गया है कि अगर आप नो सूनर का इस्तेमाल करते हो तो इसके साथ में आपको डिड लगाना पड़ता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट लगाते हैं। इन्वर्जन में, रेगुलर में नहीं था ऐसा कुछ भी, इन्वर्जन में होता है, ये फिक्स हो जाता है, ये फिक्स रूल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्जन में डिड के साथ में आपको सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि डिड फर्स्ट फॉर्म पिक करता है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बिना एस और ईएस वाली, ठीक है। तो ये आपके पास, फिर वो आपके पास क्या लगना है, देन का इस्तेमाल आना चाहिए था, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में, फिर आपने देन लगाना है और फिर अपना अगला हिस्सा आप बोलोगे, ठीक है। अगर मेरे पास ये हार्डली बेरली वाले सेंटेंस होते, ठीक है, ऐसे करके हार्डली बेरली रेयरली स्कार्सली वाले सेंटेंस होते, तो इसमें कुछ बातें फिक्स हो जाती हैं। फिर इसमें क्या बात फिक्स हो गई कि यहां पे आपके पास पास्ट का परफेक्ट फिक्स हो जाता है, हैड के साथ में आपको फिर वो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर V3 लगानी पड़ेगी, ये नोटिस करना, ये इन्वर्जन में होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वेन लगा हुआ मिलेगा आपको, वही ऑब्जेक्ट के बाद में अपना वेन लगा हुआ मिलेगा, पहला क्लॉज यहां तक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका अगला क्लॉज होगा उसी टेंस में, पास्ट का पास्ट में जाएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले इसका समझो। अगर मैं बोलता हूं कि नो सूनर, ठीक है, डिड या हैड आप चूज करना, ही REACH या फिर REACHED, ठीक है, रीच्ड होम, देन आई कॉल्ड हिम। और एक सेंटेंस मैंने दिया आपके पास, मैंने लिखा सेंटेंस के अंदर हार्डली, ठीक है। ऑप्शन देता हूं मैं आपके पास, हैड या डिड, फिर मैंने बोला आई एट या फिर हैड ईटन, ठीक है, ये आप पिक करना, ठीक है, या फिर ईट लिख सकता था मैं। उसके बाद में लिखा मैंने एनीथिंग व्हेन माय फ्रेंड केम। तो देखो आंसर वर्क करना इसका मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। सबसे पहली बात नोटिस करो, ये इन्वर्जन हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे। तो एडवर्ब के समय आपके लिए फिक्स हो जाता है क्या चीजें, कि सर जब आप बात करते हो पास्ट इंडेफिनिट तो नो सूनर फिक्स हो जाता है के साथ में पास्ट इंडेफिनिट से, और हार्डली बेरली फिक्स हो जाता है परफेक्ट के साथ में पास्ट के, इसको हम चेंज नहीं करते फिर, ठीक है। और इसकी पहचान भी ध्यान रखनी है, वेन की और देन की बातें ये भी ध्यान रखनी है। तो अब इस चीज को नोटिस कर लो, नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो नहीं रहा, जो न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल से मतलब मेरा ये था, ये वाला,
ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होता तो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती इनमें, तो फिर तो व्हेन और देन को ध्यान रखना है बस। लेकिन इन्वर्जन में फंसता है बच्चा, कहता है सर ये कैसे निकालूं। मैंने कहा इसके लिए सीखने से पहले, इसको निकालने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये पेयरिंग कैसे करता है। तो अब आप ये ध्यान रखना कि नो सुनर के साथ में डिड का ही इस्तेमाल ज़्यादा बेहतरीन होता है, और उसके बाद में अगला लगाओगे फर्स्ट फॉर्म के साथ में। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए था इसमें या वर्ब पहले आना चाहिए, तो नो सुनर डिड ही रीच होना चाहिए था, ये चीज़ आएगी, ही रीच नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगला देखिए, हार्डली के साथ में क्या चीज़ आ गई, हार्डली के साथ में हैड को उसने इन्वर्ट कर दिया, तो हैड फिक्स होना चाहिए ज़्यादातर। डिड मत लगाइएगा, आई हार्ड आ गया है तो थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, तो नो हार्डली हैड आई ईटन, इसको सही कर रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग में दिख नहीं रहा होगा आपको, येलो पे आ गया ये वाइट पे, इसको सही से मैं डार्क कलर से लिख रहा हूँ, और इनसे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो EATEN ईटन, और एक ईट लिख दिया था मैंने। ठीक है, हार्डली हैड आई ईट एट ईटन या फिर ईट एनीथिंग। तो अब आप क्या बोलोगे, हैड के साथ तो V3 चाहिए होती है, तो आप 8 हटा दोगे जो V2 और ईट हटा दोगे जो V1 है, तो आपको V3 लगानी है ईटन का इस्तेमाल करके। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी कहानी है छोटी सी। तो अब आपने क्या बनाया कि हार्डली हैड आई ईटन एनीथिंग व्हेन माय फ्रेंड केम, तो ये इन्वर्जन में हुआ। तो अब अगर मैं पीछे वाला सवाल पे आपको लेके जाऊं और मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑप्शन क्या भरोगे आप, तो आप सबसे पहले काम चेक करोगे कि इन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ। आपने कहा जी हार्डली से शुरू करा है सर आपने, हार्डली के साथ में शुरू करने पर आपके पास इधर कॉल्ड लिख के दिया गया है, इधर पास्ट टेंस है, तो इधर भी आपके पास पास्ट टेंस ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास दिया है हैज कंप्लीटेड, मैंने कहा जी पास्ट चाहिए था तो ये तो हटा दीजिए। फिर कहता है सर कंप्लीट्स, मैंने कहा सर पास्ट चाहिए था, इसको भी हटा दीजिए। फिर ये कहते हैं इन्वर्जन है, रेगुलर होता तो मैं इसमें हेल्पिंग अप छोड़ सकता था क्योंकि अफर्मेटिव सेंस बन रहा था, लेकिन अगर ये आपके पास इन्वर्जन है तो हेल्पिंग अप लगाना मैंडेटरी हो जाता है, और मैंडेटरी के अंदर हार्डली के साथ में फिर तो हैड लगाना ही पड़ेगा और कंप्लीटेड बोलना पड़ेगा। तो ये कहानी है इन्वर्जन की। ठीक है, आपने जो पीछे एग्जाम्पल देखे थे ये थे मेरे पास रेगुलर के, और ये जो इधर मैंने आपको बात बताई है ये हुआ इन्वर्जन का फंडा, जिसमें आपने अपने सब्जेक्ट पर फोकस करा है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में जाकर फिर डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये इन्वर्जन के बारे में आपको मैंने बताया थोड़ा सा। ठीक है, फिर से कहूँगा कोई दिक्कत अगर बनी रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ये काम पूरा होगा। इस पेज पे जरा ध्यान दीजिए, आपके पास एक यहाँ पे आया है रेगुलर यूज, मतलब ये दो तरह के फॉर्मूला फॉलो कर सकता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट परफेक्ट का वर्जन, या फिर सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट जो कि इनडेफिनिट में लगती है, ये परफेक्ट में लगती है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी लग सकता था। ठीक है, हार्डली बेरली नो सुनर कोई टेंसेस में दिक्कत ही नहीं है, बस व्हेन और देन पे ध्यान देना होता है। लेकिन जब इन्वर्जन होता है तो वहाँ पे एडवर्ब से ही सरने स्टार्ट होता है और हेल्पिंग अप फिक्स हो जाता है। ठीक है, नो सुनर के साथ में इंडेफिनिट ऑफ पास्ट, हार्डली बेरली के साथ में परफेक्ट, ठीक है, ऑफ पास्ट, ये ध्यान रखकर चलना। तो अब आपके साथ में देखो सेंटेंस बनाया मैंने कुछ, क्या लिखा, द गेम हैड स्कार्सली स्टार्टेड। देखो द गेम से शुरू हो चुका है, सब्जेक्ट तो ये रहा, उसके बाद में हैड स्कार्सली लगाएंगे बेरली लगाएंगे कोई फर्क नहीं है, बस इसके साथ में व्हेन आना चाहिए था, वो भी आया है। ठीक है, उसके बाद देखो इसी का इन्वर्जन अगर कर दिया, स्कार्सली हैड द गेम स्टार्टेड, मैंने एडवर्ब से शुरू कर दिया तो मैं हेल्पिंग अभी पहले लेकर के आऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, सब्जेक्ट लगाऊंगा अपना ये, उसके बाद में मैंने V3 लगाई हुई है, तो इसको क्या बोला है मैंने, इन्वर्जन करना। ये इसकी पहचान है, और कितना इजी तरीका देखो निकालने का, बस कंजंक्शन पे ध्यान जरूर देना, व्हेन और देन पे जरूर फोकस बनाए रखना, उससे आपको इजी पड़ेगा ये। उसी तरह से आगे देखिए, आई हैड ऑलरेडी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, मतलब आई हैड ऑलरेडी पहुंच चुका था मैं पहले से ही, जब ट्रेन पहुंची तो पहले से आपके पास हैड ऑलरेडी सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फिर आपने हेल्पिंग अप लगाया, फिर आपने ऑलरेडी लगाया, फिर आपने रीच्ड V3 लगाई, अगले में आपने व्हेन के बाद में ट्रेन अराइव्ड लिखा, सही है सेंटेंस। लेकिन इन्वर्जन किया जाए तो क्या बनेगा, हार्डली हैड आई रीच्ड, हार्डली हैड आई रीच्ड। अब एग्जाम्पल पता है क्या कर रहे हैं, रीच की जगह पे रीच लिख देगा, ठीक है, रीचिंग कर देगा, कुछ ना कुछ उसने चीज ना आगे पीछे फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब खराब करनी होती है, या वेन का देन बना देगा, देन का वेन बना देगा, या देन की स्पेलिंग खराब कर देंगे, THEN बना देंगे उसको, तो आपको उससे बस अलर्ट रहना है। ठीक है, देखिए आई हैड नेवर सीन सच अ वास्ट क्राउड, कभी इतनी भीड़ नहीं देखी सर मैंने, हैव से आई हैड भी हो सकता था, आई हैव से भी हो सकता था। ठीक है, सी सॉ सीन में सीन V3 है,
लेकिन देखो नेवर हैड आई सीन या नेवर हैव आई सीन, ये इन्वर्जन हो गया, ठीक है, ये रहा कहानी। इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। उसी तरह से सेल्डम जो इंडेफिनिट टेंस का होता है, आई सेल्डम हर्ड, ठीक है, ये V2 है, हर्ड ये ध्यान रखना, ठीक है, सेल्डम होता है कभी कभी। लेकिन अगर इन्वर्जन करूंगा तो यहाँ पे चीजें फिक्स हो जाती हैं पास्ट इंडेफिनिट से। तो क्या लिखूंगा सेंटेंस के अंदर, सेल्डम डिड आई हियर, ये V1 का काम कर रही है इस बारी, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स आपके पास बोर्ड पर हैं जो आप अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है। इनको PDF में से आप डाउनलोड करके फेयर आउट करोगे पूरा, मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया आपके लिए, ये पूरा आप फेयर आउट करोगे अच्छे से, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप नंबर डाल देना कि सर इस वाले क्वेश्चन को दोबारा बताना है, ये एक चीज को फिर से डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके साथ में अभी क्लियर करा, क्योंकि अब हमें पास्ट टेंस शुरू करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इन्वर्जन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आपको मैंने फिर से कहना है कि फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलो बच्चों अब शुरू करते हैं थोड़ा सा काम किस चीज का, पास्ट टेंस को लेकर के, ठीक है। तो इसके लिए अब आपसे मैं मिलूंगा अगली क्लास में, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा हूं मैं, शायद हमारे को आधा घंटा करीब हो चुका है, आधा घंटा 40 मिनट करीब हो चुके हैं। तो पहले आप सिर्फ इन्वर्जन को रिपीट करना है इस वाली वीडियो में, क्लासरूम नंबर 8 में। तो क्लासरूम नंबर 9 में मिलेंगे, पास्ट टेंस को सीखेंगे, और फिर क्लासरूम नंबर 10 में मिलेंगे, सीखेंगे हम लोग एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस के बारे में, ठीक है। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई में बिल्कुल बने रहेंगे। और मैं फिर से रिमाइंड करूंगा आपको, जो सीरीज आपके पास है इस सीरीज को मिस मत करिएगा, इसमें लगातार देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस के बाद में एक्सेप्शन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा फिर आपके पास एक्सेप्शन ऑफ टेंस स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लूंगा आज, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।